हेलो मेरे प्यारे लर्नर को आप लोगों का स्वागत। आज देखते हैं जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। इसे देखते हैं। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुई थी। हर्यक वंश की स्थापना किसने की? बिंबिसार ने। जैन धर्म को किन दो मतों में विभक्त किया गया है? श्वेतांबर और दिगंबर। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। और बुद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? महात्मा बुद्ध। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? वैशाली के समीप कुंडल ग्राम में 599 ईसा पूर्व में हुआ था। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। नंदवंश का अंतिम राजा कौन था? घनानंद। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनाई? शेरशाह सूरी ने। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव। जिले की चिकित्सा संबंधी दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ। भारत में मुद्रा की पूर्ति का नियमन कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। चीन की महान दीवार का निर्माण कौन किया था? किन शी हुआंग ने। ममी क्या है? ममी शवों के रखरखाव की कला है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव या आदित्यनाथ। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर काल में। गीजा का पिरामिड किसने और कब बनाया था? महान शासक खुफू के चौथे वंश के द्वारा बनाया गया था। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी को कहा जाता है। चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? नील एल्डन आर्मस्ट्रॉन्ग। पास्कल क्या है? कंप्यूटर की एक भाषा है। एक निबल में कितने बिट होते हैं? 4 बिट होते हैं। सेर्प का फुल फॉर्म क्या होता है? सर्च इंजिन रिजल्ट पेज। XML का विस्तार रूप है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। CAD का पूरा नाम है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहते हैं? होम पेज कहते हैं। 124 बाइट कितने के बराबर होता है? 1 KB के बराबर होता है। प्रोग्राम में बग क्या है? एरर। 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? 1 मेगाबाइट इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10,48,576 बाइट के बराबर होता है। कोबोल का पूर्ण रूप क्या है? कोबोल का पूर्ण रूप कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। हवाई जहाज प्रायः किस परत में उड़ते हैं? समताप मंडल में। वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व जलवाष्प है। वायु दाब सर्वाधिक होता है जब वायु होती है ठंडी तथा शुष्क। वातावरण में सबसे ज़्यादा ओजोन का संकेंद्र कहाँ होता है? समताप मंडल में। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? क्षोभ मंडल में। पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडल परतों की संख्या 5 है। कौन सी गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित होती है? नाइट्रोजन। 71% होती है नाइट्रोजन। नहीं 78% नहीं होता है। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या कितनी है? 7। गोवा राज्य का गठन कब हुआ था? 30 मई 1987 ईस्वी को। चकमा या हलमात किस राज्य की जनजातियां हैं? त्रिपुरा की। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को। झारखंड 15 नवंबर 2000। टिहरी बांध किन
नदियों के संगम पर है? भागीरथी और विलंगना नदी पर। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है? टिहरी बांध। डेल्टा न बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी? नर्मदा नदी। तेलंगाना राज्य कब 2 जून 2014 को बना था? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनाईमुरी। नथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम राज्य में। 41वें शारजाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का शुभारंभ कहाँ हुआ था? यूएई में। 55वां राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह कहाँ मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। किस क्रिकेटर ने विंग्स द इनर वेटल नामक पुस्तक लिखी है? शेन वाटसन। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा है? चाणक्य कौटिल्य ने। अर्थशास्त्र पुस्तक चाणक्य कौटिल्य ने लिखा है। आईने अकबरी महान नामक पुस्तक अबुल फजल ने लिखा है। आंध्रे अधूरे नामक पुस्तक किसने लिखा? मोहन राकेश ने। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखा? मेगास्थनीज ने। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। गीता गोविंद जयदेव ने लिखा। गुलामगिरी ज्योतिबा फुले ने लिखा था। तेलंगाना राज्य 2 जून 2014 को बना। दक्कन का पठार किन राज्यों में उपस्थित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। दक्कन का पठार महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में है। मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई और स्थित युद्ध स्थल सियाचिन ग्लेशियर। भारत का क्षेत्र विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 2.42%। भारत की सबसे ऊंची बांध कौन सी? टिहरी बांध। सेतु समुद्रम परियोजना किससे जोड़ती है? मन्नार की खाड़ी व पाक जल डमरू मध्य। भूकंप आने का मानवीय कारण कौन सा है? खनन विस्फोटक। भूकंप का अध्ययन विज्ञान की शाखा के अंतर्गत आता है? सिस्मोलॉजी। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? भूकंप। बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? खिलजी। किसके शासनकाल में प्रथम चीन यात्री भारत आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? आर्य समाज की। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? मैसूर के। विधवा पुनर्विवाह का कानून कब बना? 1856 ईस्वी में। गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम। 1320 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान का। बुद्ध का किसके सिक्कों का अंकन हुआ था? कनिष्क। गीता गोविंद का रचयिता कौन थे? जयदेव। भारतीय प्रतीक का उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। मुंडकोपनिषद से। आँख का कौन सा भाग आँख के रंग निर्धारित करता है? आइरिस। परितारिका। ऊंचाई मापने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? वायुमंडलीय दाब घटता है। तेल की बूंद पानी पर क्यों फैल जाती है? जल का घनत्व, पृष्ठ तनाव अधिक होता है। बादल वायुमंडल में क्यों तैरते हैं? अल्प घनत्व के कारण या निम्न घनत्व के कारण। पहाड़ों पर जल कम तापमान पर क्यों उबलता है? पहाड़ों पर वायु दाब कम होता है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज। विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? बेरी। सबसे पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था? रोमन ने। लोलक की कलाविधि किस पर निर्भर करती है? लोलक की लंबाई पर निर्भर करती है। रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? द्रव के वाष्पन सिद्धांत पर। अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? गुरु शिखर। आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका के मध्य। इसे रामेश्वरम भी कहते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान उड़ान अकेडमी कहाँ है? फुरसतगंज, उत्तर प्रदेश में। कार्डामम पहाड़ी या इलायची पहाड़ी कहाँ स्थित है? दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु और दक्षिण पूर्व केरल में स्थित है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी को। किस राज्य को समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? गुजरात राज्य में। कोंकण रेलवे मार्ग किस पर्वत श्रृंखला को जोड़ती है? पश्चिमी घाट को। कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है?
23 डिग्री 30 मिनट उत्तर से 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर तक। कौन सी नदी बंगाल का शोक है? दामोदर नदी।